कामयाबी क्या हुई? अमजद साबरी साहब का कत्ल किसने कबूला पाकिस्तान में? मुझे बताएं आप शौकत भाई। तमाम मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन मीडिया पे बैठे हुए वो तमाम सहाफी और जर्नलिस्ट जो सारी जिंदगी तालिबान को सपोर्ट करते रहे, उनका निशाना सिर्फ एमकेएम और सिंध हुकूमत की आप कार्रवाई देखें। ये निकाल दिया खाका और इसके अंदर नीचे लिखा है कद नामालूम फला नामालूम, लेकिन जुबान इनको पता चल गई कि उर्दू बोलने वाला था। ये इनकी काबिलियत की सबसे बड़ी दलील है कि वहां पर जो कत्ल करने वाला था वो उर्दू स्पीकर था। मीडिया बता रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान था। अवाम पाकिस्तान अब मीडिया से जानना चाहती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान था जिसने जिम्मेदारी कबूल की, और पिछले 15 साल से जो जिम्मेदारियां कबूल कर रही है, अगर इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है तो पिछले 15 साल में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है। फिर खाका आया जो गवर्नमेंट ऑफ ये उर्दू स्पीकिंग लिखा है इसमें, ये है इनका काम। ये वडेरों का आप कहते हैं कि ये गलत है, आप कहते हैं ये गलत है। मुझे ये कह रहा हूं डिस्प्यूट हो गया। ये आप एलेबोरेट करना चाह रहे हैं कि चूंकि उर्दू बोलने वाला लिख दिया। क्यों लिखा? ये काम है पाकिस्तान में। उर्दू बोलने वाले क्या बताना चाह रही हैं? एक उर्दू बोलने वालों पे तो ऑपरेशन चल रहा है ना। एक तरफ कि तुम धड़ाधड़ छापे मारो। अगर पाकिस्तान में मसला एमकेएम और उर्दू बोलने वाले हैं तो प्यार से इनको बोल दें कि समंदर में गर्क हो जाओ, मेहरबानी होगी। अगर मसला यही है। चलें ब्रेक। जीआईटी क्या है? ये आप जीआईटी की रिपोर्ट लेके बैठे हैं। जी, ये आपके सामने। अनीस कायम खानी ने 3 लोगों को कत्ल करने का टास्क दिया जब वो एमकेएम में थे। यस ऑफ कोर्स। अब तो वो पाक साफ हो गए ना। अब तो पाक सरजमीन पार्टी के हैं। अब तो पाक हो गए ना, गंगा नहा के आ गए ना। जो भी है बहरहाल वो मतलब अल्ताफ को गाली दो पाकिस्तान में और पाक हो जाओ। आई है राइट। ये हम स्लाइड दिखा रहे हैं इधर। जी हाँ, रेंजर्स के पास से ये इन्वेस्टिगेशन आई है। अब यही शख्स बल्दिया में भी मौजूद था, बल्दिया की जीआईटी में भी मौजूद था, उमैर सिद्दीकी नामी दहशतगर्द की जीआईटी में भी मौजूद था और इसमें भी मौजूद है। पूछना अब रेंजर से ये है कि बाकियों को तो बहुत पकड़ा, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये कहां है? ये खुलेआम कराची के अंदर सियासत कर रहे हैं, प्रोटोकॉल में, सिक्योरिटी में। मुल्जिम अहमद सईद उर्फ सईद भरम वल्द मोहम्मद इस्माइल, यानी जेआईटी में आप बता रहे हैं कि वो मौजूद। मैं नहीं बता रहा, आपके सामने जेआईटी है। जेआईटी ये पाकिस्तान के वो इदारे बता रहे हैं जिसमें आईएसआई है, एमआई है, रेंजर्स है, काउंटर टेररिज्म है। जा रहा फिर आपके ख्याल? ये आप इनको पूछें, इन तमाम कानून। ये तो सवाल पूरा आ रहा है ना सामने। तो इस सिंध हुकूमत से पूछिए, सिंध हुकूमत से पूछिए, क्या कब पूछेगा कोई साहब खड़े होके पाकिस्तान के अंदर उस वजीर दाखिला से कि तुमने जो पहले जीआईटी बनाई उसमें से क्या निकाल लिया, जो नई टोपी पहनाने आए हो अमजद साबरी साहब की शहादत के ऊपर कि हम जीआईटी बनाने जा रहे हैं, अवैध शाह की जीआईटी बनाने जा रहे हैं, मॉडल टाउन की जीआईटी बनाने जा रहे हैं, बल्दिया की जीआईटी बनाने जा रहे हैं, फला अगवा हो गया उसकी जीआईटी बनाने जा रहे हैं, खुर्रम जकी की जीआईटी बनाने जा रहे हैं। और बंद करो यार ये टोपियां। एपीएस की जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? उन्होंने। अब तक इमाम बारगाह हैदरी से लेके अब तक के तमाम कत्लेआम और ये मज़ारात में हमलों की जिम्मेदारी किसने कबूल की? तो फिर ये भी करे ना, माने ना, इस पे गुफ्तगू करे मीडिया। इस पे कब करेगा गुफ्तगू? एमकेएम को निशाना बनाया हुआ पाकिस्तान में, हम सब समझ रहे हैं भाई। मैं एक उर्दू बोलने वाला हूं। अब जीआईटी पाकिस्तान के अंदर एक मजाक हो गया ये नाम। मैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहूंगा कि आप तो इसमें शमूलियत ना किया करें, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े एक परफॉर्मर मौजूद हैं, आपका नाम मौजूद है।